हेलो भाई, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में जिसका सिलेक्शन हो रखा है ना, जिसका मेडिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसकी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो कल फीमेल कैंडिडेट का था, तो एक छोटी बहन ने सारी डिटेल शेयर की है उसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और आपका मेडिकल में क्या कुछ रहेगा, सारी डिटेल शेयर की है। तो वो आपको सुनाएंगे, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। और जिसका रहता है तो उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कर देना। तो पहले तो छोटी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी जानकारी शेयर की हमारे साथ। औरों को भी हेल्प मिलेगी जिसका आने वाला है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ जी सर, मेडिकल तो हो गया हमारा सबका, सब कुछ नॉर्मल ही था, कोई डरने वाली बात है नहीं। और जैसे सुबह इन्होंने हमें 7 बजे बुलाया था वहाँ पे और डॉक्टर के वहाँ लेके गए, फिर तो 9 बजे करीब जाके डॉक्टर आए, फिर शुरू करा था उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम। और उसमें बस ये ध्यान रखना कि जो हमने एक दिन पहले मतलब हेड क्वार्टर में जो वो लगाई थी फ़ोटोज़, उसमें वो फ़ोटो लगानी है जो हमने मेडिकल फॉर्म में लगाई थी, वो सेम ही फ़ोटो मांग रहे हैं जो डॉक्टर मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग फ़ोटो लगाओगे वो चल जाएगी, उसके चक्कर में ही लेट हो रहा है। वरना वो जो 3 लड़कियों का भी ब्लड और यूरिन रहता है वो इसी वजह से रहा हुआ है कि उनकी फ़ोटो सेम नहीं थी, फिर फ़ोटो सेम मंगाई, वरना फिर सेम फ़ोटो नहीं है तो दूसरी फ़ोटो टेस्ट करा के मंगा रहे हैं, वो उसमें टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद ब्लड और यूरिन के लिए लेके चले गए, फिर वो ब्लड यूरिन टेस्ट होने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक दिया उन्होंने कि कुछ खा पी के आ जाओ। उसके बाद फिर स्किन वाले डॉक्टर के लेके गए, उसने बस ऐसी उंगलियां चेक करी, हाथ चेक करे कि कहीं कुछ घमौरिया टाइप कुछ है तो नहीं, या कोई रेसिस वगैरह नहीं है, पूछ के बस ऐसे ही बोल दिया क्लियर है। फिर डेंटल के लिए गए, फिर वहाँ उसने ऐसी दांत देखे, बस किसी को दिक्कत भी थी ना उसको क्लियर कर दिया। कई लड़कियों के मतलब थी वो पायरिया वगैरह था तो क्लियर कर दिया, किसी को कोई पॉइंट नहीं दिया, सबका हो गया एक एक बार में। औरतों के पास गए तो उसने दूर से देखा बस कि चल के दिखा दो और थोड़ा हाथ पैर उठा दो, तो वो भी कर दिया, फ्लैट फुट भी बस दूर से देख के कर दिया था क्लियर। आई वाले के पास में भी कोई टेंशन वाली बात थी नहीं, 6/12 तक के भी वो 6/6 लिख के दे रहे हैं, किसी का ऐसे नहीं लिखा भाई 6/12 है, 6/9 है, सबका क्लियर कर दिया। बस लास्ट वाली लाइन पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ दो थोड़ा तो हो जाएगा सब। फिर ENT हुआ था, ईयर नोज़ और थ्रोट का, तो उसमें बस नोज़ और थ्रोट तो कुछ हुआ नहीं, ईयर ही चेक करे थे, उसमें मशीन से चेक कर लिया थोड़ा और बस ये पूछा सही से सुन रहा है नहीं सुन रहा, और बोल दिया कि चलो क्लियर है। फिर साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने तो बस नाम वाम पूछ के मोहर लगा दी अपने कि चलो हो गया। एक्सरे कराया, एक्सरे में एक लड़की को दिक्कत आई, पता नहीं क्या था उसको, क्लोटिंग वगैरह की दिक्कत थी उसके, जो भी था, तो उसका कल पता चलेगा भाई क्या कराने वाले हैं। ECG हुआ, ECG भी नॉर्मल ही था, बस 1-2 लड़कियों को 3-4 बार में क्लियर हुआ उनका, जाके उनकी धड़कन तेज हो गई थी वहाँ पे, पता नहीं कैसे घबरा गई थी, क्या हुआ था, बाकी हो गया था उनका भी। फिर लास्ट में सबसे ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट आने के बाद फिर उसमें BP थायराइड शुगर वगैरह का आया। फिर गायनों के पास लेके गए, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करा, फिर उसी की मुहर लगनी रह गई थी, बाकी जितने भी सारे टेस्ट तो हो ही गए थे, तो उसको जाना पड़ा। वो बोलने लगी मेरा टाइम हो रहा है जाने का, मैं जा रही हूँ, कल ही करूँगी। तो सब बच्चों का अब कल ही बुलाया, जो जितने भी रहते हैं अब कल ही होगा उनका, और कल पूरा दिन ही लग जाएगा। फिर बोल रहे थे वो कि रिज़ल्ट में तो शाम तक ही टाइम लगेगा, फिर हेड क्वार्टर वगैरह जाएंगे, कॉपी वगैरह जमा करनी है अपनी कुछ, सबका बस यही है। और डरने वाली बात कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही हो रहा था, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी डरने वाली बात है नहीं, अच्छे से हो जाएगा सब, बस फ़ोटो वगैरह का ध्यान रखना सब।